नाटक के बाद कुछ दिनों के लिए हरीम घर आ गई। ये दिन उसके लिए सुकून और आत्मचिंतन के दिन थे। सुबह देर से आंख खुलती तो अम्मी की आवाज आती, उठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हरीम मुस्कुराकर उठती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद उसे ये शांत पल नसीब हुए। घर में रहकर वो खुद को और करीब से जानने लगी। कभी आंगन में बैठकर चाय पीती, कभी छत पर जाकर आसमान को देखती। यूनिवर्सिटी और स्टेज की चकाचौंध से दूर यहां सब कुछ सादा मगर अपना सा लगता था। अम्मी उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुनती और अब्बू फक्र से मुस्कुराकर कहते, हमें तुम पर नाज है हरीम। इन दिनों हरीम ने अपनी डायरी फिर से खोल ली। वो हर दिन के एहसास लिखती, खुशी, थकान, डर और उम्मीद, सब कुछ। उसे एहसास हुआ कि कामयाबी सिर्फ तालियों का नाम नहीं होती, बल्कि वो सुकून भी है जो दिल के अंदर पैदा होता है। मिस्की भी उसके साथ घर आई हुई थी। वो आंगन में इधर उधर दौड़ती और हरीम हंसते हुए उसे देखती रहती। एक दोपहर वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हुई। उसने वही संवाद दोहराया जो उसने स्टेज पर बोला था। इस बार न कोई दर्शक थे, न कोई रोशनी, मगर उसके अंदर आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। उसे लगा जैसे वो खुद से वादा कर रही हो कि चाहे वो कहीं भी हो, वो अपनी आवाज को कभी दबने नहीं देगी। घर के ये दिन उसे याद दिलाते रहे कि जब जड़ें मजबूत हों तो इंसान ऊंचा उड़ सकता है। यहां उसे हौसला, दुआ और प्यार मिला, वो ताकत जो हर बड़े सफर के लिए जरूरी होती है। कुछ दिनों बाद जब वापस जाने का वक्त आया तो हरीम ने बैग बंद करते हुए दिल ही दिल में कहा, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। वो जानती थी कि आगे फिर मेहनत, इम्तिहान और चुनौतियां होंगी, मगर अब उसके पास खुद पर भरोसा था। घर के ये दिन उसके लिए एक विराम थे, सांस लेने का, सोचने का और नए सपनों के साथ आगे बढ़ने का। चूंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो सच में एक नई शुरुआत थी। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।